कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो खड़ा नहीं, हारा वही जो खड़ा नहीं। तो इसलिए हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कॉन्टिन्यूसली एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि हमें दिन महीने हफ्ते और साल काटने नहीं है, हमें दिन महीने हफ्ते और साल जीने हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। मैं एक मूवी बागी मूवी से बहुत इंस्पायर्ड हूं, जिसमें सिफूजी भारद्वाज अपने स्टूडेंट टाइगर श्रॉफ को ट्रेंड करते हुए बोलते हैं कि एक सुबह एक शेर उठता है, एक सुबह एक शेर उठता है और सोचता है कि अगर आज मैं भागा नहीं तो आज मैं भूखा मर जाऊंगा। और दूसरी साइड एक सुबह एक खरगोश उठता है, एक सुबह एक खरगोश उठता है और सोचता है कि अगर आज मैं भागा नहीं तो आज मैं मारा जाऊंगा। तो इसलिए भागना तो पड़ेगा, चाहे शेर हो चाहे खरगोश। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक इकोनॉमी में जनरली अगर बात की जाए तो एक्टिविटीज होती हैं हमारी प्रोडक्शन, प्राइसिंग, कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझेंगे। स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्शन से। तो आज की जो क्लास है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी से। फर्स्ट एक्टिविटी हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन, वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जनरली क्या है? प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। किस चीज की हम प्रोडक्शन करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जैसे कि माना एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने क्या किया? कॉटन का यूज किया। किस चीज का? हमने कॉटन का यूज किया क्लॉथ्स बनाने के लिए। हमने कॉटन का यूज किया क्लॉथ्स बनाने के लिए। तो यहां पे जो कॉटन है वो क्या है? वो रॉ मटेरियल है, और जो क्लॉथ्स है वो क्या है? वो एक फिनिश गुड्स है, वो एक फाइनल गुड्स है। तो कॉटन क्या है? कॉटन एक रॉ मटेरियल है। कॉटन इज अ रॉ मटेरियल एंड क्लॉथ्स इज अ फाइनल गुड्स, या आप बोल सकते हैं फिनिश गुड्स, जो बिल्कुल तैयार है कंजप्शन करने के लिए। तो प्रोडक्शन में क्या करते हैं? जनरली प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो स्मॉल लेवल पे भी की जाती है और बिग लेवल पे भी की जाती है। इसमें छोटा सा एग्जांपल लिया। हमने क्या किया? हमने कॉटन का यूज किया क्लॉथ्स बनाने के लिए। हमने कॉटन का यूज किया क्लॉथ्स बनाने के लिए। तो कॉटन हमारे पास जो है वो क्या है? एक रॉ मटेरियल, और जो क्लॉथ्स बनाए कॉटन से वो क्या है? फाइनल गुड्स, वो क्या है? फिनिश गुड्स। तो ये होती है हमारी प्रोडक्शन। अब हमें प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है, उनकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है लैंड की, क्योंकि आपने कोई भी बिजनेस सेट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। आप किसी भी बिजनेस को या किसी भी सेटअप को आसमान में या हवा में सेटअप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लैंड चाहिए। लैंड के बाद आपको लेबर चाहिए, और लेबर के बाद आपको कैपिटल चाहिए, और 4th नंबर पे आता है एंटरप्रेन्योर, जो ये 3 चीजें करता है। क्यों करता है? अपने प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए। तो यहां जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब है पैसा। तो प्रोडक्शन क्या है? जनरली प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। एक एग्जांपल से समझा हमने। कॉटन का यूज किया क्लॉथ्स बनाने के लिए। तो कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल, और जो क्लॉथ्स बनाएंगे वो क्या है? वो एक फाइनल गुड्स, एक फिनिश गुड्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब हम इसके बाद जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग। अब हमने डिस्कस किया कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 4 चीजें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब हम क्या करेंगे? इनकी प्राइसिंग करेंगे, और उसे बोला जाएगा फैक्टर प्राइसिंग। जब हम यहां एक बार दोबारा लिख लेता हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneur. So there are 4 factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. तो जब हम प्राइसिंग करेंगे, जब हमने किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए लैंड ली, तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? लैंड के बदले में हम देते हैं रेंट। जैसे आप रूम कहीं किराए पे लेते हैं, रूम आप लेते हैं, तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है? उसके बदले में जाता है रेंट। तो उसी तरीके से आप बिजनेस करने के लिए अगर लैंड लेते हैं तो उसके बदले में आपका जाएगा रेंट। एक लेबर, अगर आप हायर करते हैं लेबर्स को, तो लेबर्स को जाएंगे
वेजेस। कैपिटल, अगर आपने पैसा लिया है बैंक से बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं कहां से, बैंक से, तो उसे बोला जाता है कैपिटल। तो जब पैसा बैंक से लिया जाता है तो उसके बदले में दिया जाता है इंटरेस्ट, जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है। और एज ए एंटरप्रेन्योर, माना कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रॉफिट। आप क्यों कर रहे हैं ये तीन चीजें, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ये है हमारा फैक्टर प्राइसिंग। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर पे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन बैंक और बिजनेस। It is the act of putting money in bank or business. It helps to increase the money in future. It helps to increase the money in future. तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक एक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना जो पैसा है उसको या तो बैंक में सेव करते हैं या तो किसी बिजनेस में लगाते हैं ताकि हमें फ्यूचर में उसका प्रॉफिट मिले, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे डिस्कस करते हैं सेविंग। तो जो सेविंग है, सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग क्या है, एक इनकम का हमारा पार्ट है। क्योंकि जैसे सपोज किया कि जैसे मेरी मंथली सैलरी है 50,000, तो मैं क्या करता हूं, अपनी 50,000 सैलरी का 20,000 कंज्यूम करता हूं और 30,000 सेव करता हूं। तो ये क्या है, जो सेविंग है वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कंजप्शन। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कंजप्शन। हम कंजप्शन करते हैं किस चीज की, हम कंजप्शन करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज की। हम कंजप्शन करते हैं किस चीज की, हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, क्यों, बिकॉज वी ऑल आर कंज्यूमर। हम सभी क्या हैं, हम सभी कंज्यूमर हैं। हम सभी क्या हैं, हम सभी कंज्यूमर्स हैं। हम कंजप्शन करते हैं किस चीज की, हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे बटर, ब्रेड, मिल्क। तो हम क्या करते हैं, हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर बात करी जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, जनरली प्रोडक्शन की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। किसकी प्रोडक्शन की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, बहुत इजी सा एग्जांपल क्या था कि हमने क्या किया, कॉटन का यूज किया हमने क्लोथ्स बनाने के लिए। क्लोथ्स बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉटन का यूज किया। तो यहां पे जो कॉटन है वो क्या है, वो एक रॉ मटेरियल है। कॉटन क्या है, कॉटन एक रॉ मटेरियल है। और जो क्लोथ्स तैयार किए गए वो क्या है, वो एक फाइनल गुड्स है, वो एक फिनिश्ड गुड्स है दैट आर रेडी फॉर कंजप्शन। फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती हैं या फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, जो कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं, उन्हें फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स बोला जाता है। उसके बाद बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है, वो है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब हम फैक्टर प्राइसिंग करते हैं, सेकंड पॉइंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फैक्टर प्राइसिंग करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो उनकी प्राइसिंग कर देते हैं कि लैंड अगर हम बिजनेस के लिए कहीं लेते हैं तो उसके बदले में जाएगा रेंट। अगर लेबर को हम हायर करते हैं तो लेबर के बदले में जाएंगे वेजेस। और कैपिटल अगर बैंक से हम पैसा लेते हैं तो उसके बदले में जाएगा इंटरेस्ट। और एज ए एंटरप्रेन्योर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो आती है इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पैसा है, इट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन बैंक और बिजनेस। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पैसा है उसे हम जमा करते हैं, उसे हम लगाते हैं किसमें, किसी बिजनेस में और किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमें फ्यूचर में वो पैसा इंक्रीज हो जाए, फॉर इंक्रीज इन द मनी इन फ्यूचर। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पैसा इंक्रीज करते हैं फ्यूचर में। इसमें हम पैसा, हमारा जो पैसा है वो पुट करते हैं बैंक में और बिजनेस में। उसके बाद
जो फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस की वो थी सेविंग, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेविंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ इनकम। जो सेविंग है वो हमारी इनकम का एक पार्ट रहता है, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे सपोज किया मेरी इनकम है 50,000, तो 50,000 में से मैंने क्या किया, 20,000 मैंने क्या किया, कंजप्शन करा, और 30,000 मैंने सेव करा। तो कहीं ना कहीं जो सेविंग है वो भी क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया कंजप्शन के बारे में। तो कंजप्शन जनरली क्या है, हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हमारी डे टू डे लाइफ में हम कंजप्शन करते हैं किस चीज की, हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हम डेली बेसिस पे जो कंजप्शन करते हैं वो है मिल्क की, ब्रेड की, बटर की। तो कहीं ना कहीं जो कंजप्शन है वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वी ऑल आर कंज्यूमर एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो ये है जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्कस करी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं।